वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी तक का जो सेशन था, हम लोगों ने अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट और एक लैब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम शुरू किया था। होपफुली कि लास्ट सेशन तक आप लोगों ने भी कुछ ट्राई किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आज के सेशन में मैंने एक जॉब ऐड शेयर किया है, जॉब ऐड नंबर 2। इसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी कैंपस हो, कॉलेज का कैंपस हो या एलटीटीसी का जैसे कैंपस हो, जब कैंपस के अंदर वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी गेस्ट आते हैं, उनको अगर इंटरनेट दिया जाए तो नॉर्मली अपने घर पे एक टेलीफोन लाइन है, वो मॉडेम के थ्रू इंटरनेट दे सकते हो। लेकिन जहाँ संख्या आपकी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे इस तरह से इंटरनेट नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको एक लीज लाइन लेनी पड़ती है, और बैंडविड्थ खरीदना पड़ता है, और आईपी एड्रेस खरीदना पड़ता है, और फिर उसका एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, फिर आप लोग उसको इंटरनेट कर पाते हैं। इसी संदर्भ में हमने लास्ट सेशन में हम लोग काम कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिजाइनिंग किया था। तो हमने यही किया कि एक राउटर हमने परचेज किया। ठीक है, यहाँ पर परचेज भी कर सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो। और कैंपस के अंदर की ये जो जितनी ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये एक जो जिसका भी कैंपस हुआ अपना खुद अरेंजमेंट करता है। अपना खुद एक नेटवर्क इंजीनियर लेता है और उसको अरेंजमेंट करता है। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा डिजाइनिंग हमने बना दिया है। और इसमें हम लोगों ने राउटर लेना, आईएसपी से जोड़ने के लिए संबंधित जो केबल्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ से इंटरनली हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं, तो राउटर का एक पोर्ट लिया जाता है। आपको याद होगा, लैन मैन का एक और टोपोलॉजी होती है, लैन, ठीक है, मैन, कैन, एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, वैन। ठीक है। और मैंने आपको अपना सर्वर विजिट का वीडियो भी दिखाया था। तो उसमें बिल्कुल क्लियर हमने मेंशन किया था कि आज के ज़माने में केवल दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो लैन मिलेगा, दूसरा वैन मिलेगा। लैन का मतलब क्या होता है? राउटर, कस्टमर एज राउटर का जो पोर्ट होता है, ये कस्टमर एज राउटर है। इसका एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कैंपस है एक लाइन हो गया। अगर मैं इसी स्विच रूम में एक ऑप्टिकल फाइबर लगा दूं, यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर मिलता है आज की डेट में, लगा दूं, तो ये दूरी घूमते फिरते मान लो 100 किलोमीटर दूर भी चला गया या 1000 किलोमीटर दूर भी चला गया, वहां पे मैंने मीडिया कन्वर्टर लगाया और फिर मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। और स्विच लगा के मैं अगर कंप्यूटर जोड़ दूं, तो यहाँ पे कितनी भी दूर आप चले जाएं, उन सारी दूर से अगर लौटते हुए ये घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट में आ जाए, तो ऑल आर द सेम लाइन। ये बात ऑलरेडी मैंने अपने सर्वर विजिट के दौरान डिस्कस किया था। आप लोगों ने जो असाइनमेंट दिया था उसमें भी इस चीज़ को आप लोगों ने लिखा था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैंपस के अंदर जो राउटर का एक पोर्ट होता है, उसी से हम पूरा का पूरा लैन डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको हमारी बात समझ में आई है, तो मैं सिंपल सवाल पूछूंगा कि ये पूरा जो नेटवर्क आपके सामने बना हुआ है, डिजाइन हमने जो बनाया है, इसमें कुल कितने लाइन है? चैट में लिखिए, आपके अटेंडेंस भी लग जाएगी और मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों ने सही आंसर दे पाए या नहीं दे पाए। आपके सामने नेटवर्क के अंदर ये जो भी बना हुआ है, दो राउटर लगे हुए हैं, केबलिंग की गई है, तो टोटल लाइन की संख्या कितनी है? लाइन को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, तो हाउ मेनी लाइन? केवल एक जवाब अभी तक नीरज का आया है, जिन्होंने लिखा एक, अब उनसे भी बात करेंगे। संयोगिता ने भी एक लिखा है। आपने ये तो समझ लिया, कस्टमर इज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, खुशी ने, नो डाउट। लेकिन राउटर का कोई भी पोर्ट हो, अगर उससे एक लिंक निकले, वो सारे के सारे लाइन में आएंगे। ठीक है ना। लेकिन लैन बेसिकली हम लोकल लेवल पे ही बनाते हैं, तो कस्टमर एज जोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोवाइडर एज राउटर या कोर राउटर, जो बाकी और भी राउटर हैं, उनके पोर्ट से निकला हुआ एरिया भी लैन ही कहलाता है, यानी नेटवर्क कहलाता है। तो उस आधार पे अपने आंसर को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैन अब कितने हैं? दिव्यम, महक, सबने एक बोला है, नो डाउट। इसके अलावा भी कुछ अपडेट करना है, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है। इसमें नो डाउट के भी एक कस्टमर, ये एक पूरा का पूरा लाइन हो गया। ठीक है, दिस इज द लाइन नंबर 1। तो इसी तरह से ये भी जो राउटर है, अभी मैं बोल रहा था, इस राउटर का भी एक पोर्ट अपने आप में एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी एक लाइन होगा, दिस इज द लाइन नंबर 2। और ये जो राउटर का एक पोर्ट है और ये जो राउटर का पोर्ट है, ये भी आपस में दोनों जुड़ गए,
तो ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन नंबर 3। कायदे से 3 नेटवर्क हो गए। हम लोग अगर प्रोफेशनल भाषा में बात करें तो नेटवर्क 1 कहलाएगा, ये नेटवर्क 2 कहलाएगा, और ये नेटवर्क 3 कहलाएगा। ये हमारे पास में प्रोफेशनल भाषा में। अगर यही केवल यहाँ ब्रेक हो जाता तो ये अलग लाइन हो जाता और ये अलग लाइन बन जाता। हालांकि दोनों ब्रेक नहीं हुआ, जुड़ गया, तो फिर एक ही लाइन का ऑपरेशन बन। इस प्रकार अगर मैं बात करूं कि इस नेटवर्क में कुल कितने नेटवर्क हैं या कितने लाइन हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा 3। देयर आर 3 लाइन। दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। तो अगेन रिपीट करके मैसेज करिए चैट में कि अभी आप लोगों को मेरी बात पकड़ में आई, यस या नो। टोटल नंबर ऑफ लाइन यानी नेटवर्क कितने हुए? राउटर का एक पोर्ट से निकला हुआ पार्ट एक लाइन कहलाता है। सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यस बोला है, तो इससे अच्छी बात है। अब जितने नेटवर्क हो गए, हर नेटवर्क की पहचान उसकी नेटवर्क आईडी से होगी, यानी पहला आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पर एक नेटवर्क आईडी लिख लेता हूँ। अपने तरीके से रियल में जाएंगे तो आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम लोग सिम्युलेटर पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भाव से समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज नेटवर्क 1। और इसकी आईपी अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ले लिया 10, जैसे ले लेते हैं 192.168.1.0/24, कोई भी ले सकते हो सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैंने ले लिया 3 नेटवर्क हैं, तो नो डाउट यहाँ आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V 2 बार हमने कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए, तो आप लोग भी इस काम को अपना सकते हैं। और ये नेटवर्क 2 कहलाएगा, यानी सेकेंड लाइन हो गया। इसकी आईपी डेफिनेटली अलग होगी। तीसरा नेटवर्क होगा, देखिए नेटवर्क 3, और इसकी आईपी 3.0 होगा, 3.0। ठीक है, अब जो भी नेटवर्क आईडी आपने लिया है, आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। तो नो डाउट इसका जो आईपी रेंज होगा, अगर मैं नीचे वाली भाषा करें आईपी रेंज की अगर मैं बात करूं, आईपी रेंज, आईपी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये ऑलरेडी आपको आईपी एड्रेस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 192.168.1 तक तो फिक्स होगा, जीरो नेटवर्क आईडी है, और इसका 255 लास्ट होगा, यानी कि 1 से शुरू होगा और ये आपका 254 तक जाएगा। यानी इस नेटवर्क के अंदर 2 से 54 कंप्यूटर लैपटॉप को हम लोग जोड़ पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। सेम चीज यहाँ भी होगी, 2.1 से शुरू होगा, यहाँ पे भी 192.168.2.1 से शुरू होगा, और ये आपका 254 तक जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरा होगा, आपका 192.168.3.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। ये अलग अलग नेटवर्क आईडी आपकी शुरू हो जाएंगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये आपका रेंज होगा। अब यहाँ पे आईपी कहाँ दिया जाएगा? अभी तक, अभी हम राउटर पे अपना माउस ले जाएंगे तो अभी आपको दिखाई देगा, राउटर पे 2 पोर्ट हैं जो केवल लगाए गए हैं इंटरनेट के लिए। एक का नाम है FA0/0, दूसरे का नाम है FA1/1। दोनों पे अभी आप देख पा रहे होंगे लिंक डाउन है, और मैं दोबारा ले जाता हूँ। ठीक है, और जो इसका आईपी एड्रेस है नॉट सेट। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, पहले मैं प्लानिंग करता हूँ यहाँ पे, तो दोबारा से लिख लेते हैं। मैं FA0/1, इस पे आईपी एड्रेस क्या ले सकते हो, क्योंकि ये इस लाइन का पार्ट है, तो जो आईपी रेंज है 1 से लेके 254 तक, उन्हीं में से आप आईपी ले सकते हो। 192.168, मैं 1.1 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से ये जो FA0/0 है आपका, FA0/0, ये जो हमारे पास में है 192.168.3.1 से लेके, ठीक है ना, इसको /24 कर देते हैं। लेकिन ये चूंकि सेम जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपका FA0/0 दूसरे साइड का है 192.168.3.2, 2, 3, 4, 5 अप टू 255 तक आईपी है। अभी हमने यहाँ कहीं कोई भी आईपी यूज नहीं किया है, तो आप कोई भी आईपी ले सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ठीक है ना, और जो आपका ये वाला रेंज है, इसमें हम डाल देते हैं 192 डॉट, इसमें आपका यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसमें जो आईपी है दोबारा से हम कर देते हैं, इस पे है FA0/1, 192.168.5.1, फिर 2 है ना, 2.1/24 कर देते हैं, राइट। ये हमने आईपी प्लानिंग करी। अब मैं यहाँ से क्लिक करके ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी आईपी कर देता हूँ मैं।
मैं PC0 की जो आईपी है, इस कंप्यूटर की आईपी 192.168 1.1 ऑलरेडी हमने राउटर के पोर्ट को दे दिया। इसका मतलब है कि आप 2 से लेके 254 के बीच में कुछ भी दे सकते हो, वो नहीं दे सकते जो ऑलरेडी यूज हो गया। तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। लैपटॉप का मैं डिजाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप है, इसकी आईपी डिजाइन कर लेता हूँ 192.168.2.3। बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी को हम कुछ और सीखेंगे। ऐसे ही यहाँ PC3 है, इसकी जो आईपी है 192.168.2.2 कर लेता हूँ। तो मैंने प्लानिंग कर लिया कि इस लैपटॉप का जो इस कंप्यूटर है, इसका आईपी एड्रेस 1.2 होगा। इसका ये भी गलत लिखा है मैंने, 1 का सीरीज होना चाहिए था, ये 1.3 होगा। उसी नेटवर्क आईडी के ही आईपी दे सकते हो, दूसरे दोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब मैं इस आईपी को अभी यहाँ माउस ले जाऊं तो यहाँ पर कोई आईपी दिखाई नहीं दे रहा। फास्ट इथरनेट 0 भी आपका कोई सेट नहीं है, और कोई भी गेटवे नहीं है, कुछ नहीं। इसी तरह से इसमें भी नहीं सेट है। अभी ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, इसको सेव करता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। मैं अगर कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, ये आपका लैन पोर्ट इन लैपटॉप, ठीक है ना। अगर मैं लैपटॉप में लैन पोर्ट के बारे में बात करूंगा, तो ये आपके लैपटॉप के अंदर लैन पोर्ट आते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं, आपने देखा होगा। अब चूंकि समय बदल गया तो लोग ज़्यादा वायर्ड की बात करने लगे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे वायरलेस लग गया है। तो ये कंप्यूटर का जो लैन पोर्ट है यहाँ पे लगा हुआ है आपका ये, ठीक है। ये ज़्यादातर कंप्यूटर में सिंगल होता है अभी तक, लेकिन एक कंप्यूटर में दो हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लैपटॉप में या कंप्यूटर में सिंगल होता है। अब आजकल की डेट में तो हो सकता है कि नए लैपटॉप खरीदते तो होगा भी नहीं, उसकी जगह पे वाईफाई की व्यवस्था हो गई है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि खत्म हो गया, बल्कि उसी पोर्ट पे हमने वाईफाई का एंटीना इंटरनल लगा दिया है, जिससे आपको लगता है कि लगाने की व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंटरनेट करना है तो लगेगा। पहले वायर्ड था, अब वायरलेस हो गया, बस इतना हुआ है। तो ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट है। तो ये जो पोर्ट है इसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो मैं अगर वापस आता हूँ, तो ये जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट पोर्ट। अब फास्ट इथरनेट पोर्ट के बारे में बात करूं, तो कहीं पे लिखा होता है FA0 लिखेगा, या फिर FA1 लिखेगा। ये किस में मिलेगा? ये मिलेंगे लैपटॉप या आपके PC में मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेंगे, क्योंकि इनमें एक होगा तो बाई डिफॉल्ट FA0 होता है। अगर दो हैं तो दूसरे वाले का नाम FA1 होता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो स्विच हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लिखूं, डी लिंक स्विच कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्विच दिखाऊं, तो देखो स्विच ऐसे हो सकता है, एक सिंगल रो वाला स्विच हो सकता है, या दो रो वाले स्विच हो सकते हैं। आपके पास दो तरह के स्विच मिलेंगे, या तो सिंगल रो वाले या दो रो वाले। अगर सिंगल रो वाला स्विच है, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो आपका जो स्विच है, अगर सिंगल रो का, इस तरह से स्विच जो भी मैं दिखा रहा था, अगर सिंगल रो का है, इस तरह से बना हुआ है, और ये पोर्ट बने हुए हैं आपके, ठीक है ना। तो ये पोर्ट को नंबर 0, इसको 1, इसको 2 नॉमिनेचर करते हैं, 4 5 6 कर देते हैं। और एक ही पोर्ट है तो बाय डिफॉल्ट इसको हम 0 बोलेंगे। लेकिन अगर ये स्विच दो रो वाला है, इस तरह से दो रो में बना हुआ है, जैसे अभी डायग्राम में दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला रो है, इसको हम लोग 0 बोलते हैं, और नीचे वाले रो को हम लोग 1 बोलते हैं। और जो पोर्ट होता है उनकी नंबरिंग ऐसे ही होती है, 0 1 2 3 4, आगे जितने भी बना सकते हैं, 0 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपने एक केबल लिया, भाई केबल लेके लगा ही रहे ना, इस केबल को लेके मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इस तरह का है, तो इस समय इसका जो नॉमिनेचर होगा FA, पहले कौन से रो में है, तो भाई एक ही रो 0 हो गया, और कौन से में लगाया केवल 0/0 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये नीचे वाला रो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे केबल लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि FA पहले यहाँ पे पहली जो लाइन है कौन से रो में है, यानी 1 नंबर वाले रो में है, और कहाँ पोर्ट पे 0 पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से नॉमिनेचर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपने अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो अगर मैं मान लीजिए कि मैंने ये आपको केबल यहाँ पे लगा दिया, इस वाले पोर्ट में हमने लाइन केबल लगा दिया, तो आप लोग चैट में नामलेचर बताएं कि क्या नामलेचर होगा।
देखता हूँ पकड़ पाएगी नहीं मेरी बात को। अगर आपने ध्यान से सुना हो जरूर बता देंगे। व्हाट इज द नॉमिनेचर? अगर मैं केवल आपका कहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो चैट में लिख के बताइए। यस, एक आंसर आया आस्था का। इस वाले रो में लगाया मैंने, तो कहाँ पे होगा? आस्था। संयोगिता हमने ऊपर वाले रो में लगाया है। ऊपर वाला रो 0 होता है और नीचे वाले रो 1 होता है। महक, पहला वाला जो रो है ना, पहली वाली जो व्यवस्था है, ये वाली जो व्यवस्था है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। अब रो में तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ ऊपर वाला रो 0 है और नीचे वाला रो 1 है, तो 2 तो आना ही नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, संयोगिता तो समझ में आ गया। महक, आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब भी आप 0/0? भाई ठीक ठाक हो। इस तरह से हमारे यहाँ का कोई जवाब देता है ना, तो हम लोग बड़े मजाक में कहते हैं, भाई कुछ ठीक ठाक हो, कुछ खा पी तो नहीं लिया? अगेन करेक्ट करो, क्या गड़बड़ होगी? अब ठीक है। ओके, चलिए आपने मेरी बात को पकड़ लिया, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं हंसना भी चाहिए, मैं तो हंसने मजाक के लिए बोला था। ठीक है, अभी आप तीसरी व्यवस्था ये हो सकती है, तीन ही होती है पूरी दुनिया में, नामलेचर तीन तरीके से हो सकते हैं। ये तो एफ है 0/0001 या 0/0 या 0/1, इस तरह की। एक तीसरा नामलेचर होता है पूरा का पूरा रैक। अब इसमें मान लीजिए एक हम बड़े बड़े जो राउटर होते हैं रैक वाइज होते हैं, या बड़े बड़े स्विच होते हैं रैक वाइज होते हैं। तो एक हम लिखते हैं राउटर 7609 कर लेते हैं, ये हमारे पास राउटर्स हैं। ये राउटर्स है, ये रैक वाइज है। आप देखेंगे ये राउटर में अगर मैं खींचूं तो आपको ये रैक वाइज दिखेगा। ये इस तरह से रैक लगी हुई है। ठीक है, या तो वर्टिकल रैक होंगी या हॉरिजेंटल रैक होंगी। इसमें बहुत सारी ये देखिए हॉरिजेंटल रैक है ये। ठीक है ना, इस तरह से रैक वाइज होगी। तो अगर इस तरह से भी हमारे पास डिवाइसें होंगी, जैसे जैसे हम अपने काम का वर्कलोड बढ़ाते हैं तो रैक भी बढ़ती चली जाती है। तो इस केस में अगर मान लीजिए हमारे पास में इस तरह का पूरा रैक ही आ जाए, ठीक है, तो रैक में या तो ऐसे लंबाई में लगा होगा जैसे भी आप देख रहे होंगे, या दूसरा रैक हो सकता है हॉरिजॉन्टल में हो, ऐसे हो। ठीक है ना, तो इस केस में तीन आएंगे। जैसे मान लो ये वाला आपका आपका है, ये वाला रैक है और इसके अंदर ही मान लो स्विच लगा दिया गया है, स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये रैक है और इस तरह के अंदर इसके अंदर आपका स्विच लगा हुआ है इसके पास में। ठीक है, तो इस केस में आपका स्लॉट होगा, जो पहला स्लॉट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। अब इस रो के अंदर पहले स्लॉट होगा, ये जो स्लॉट है पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में है, तीसरे स्लॉट में, कौन से स्लॉट में लगा हुआ है। अब आपका ये जो ये रो है, अब राउटर का रो अभी मैंने बोला इसको 0 बोलते हैं, दूसरे वाले को, नीचे वाले को हम बोलते हैं 1। ठीक है ना, तो अगर मैं केबल लेकर यहाँ पे लगा दूं इस वाले केस में, तो इस केस में नॉमिनेचर होगा या फिर सबसे पहला कौन से स्लॉट में? 0 नंबर स्लॉट में। और 0 स्लॉट में रो कौन सा? ऊपर वाला रो 0 वाला। और कौन से पोर्ट में? 0 नंबर में। तो इसका हो गया एफ ए 0/0/0। ठीक है ना, अगर मान लो यही चीज होता और मान लो ये दूसरे नंबर रो पे एक हमने स्विच लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और ये हमने इस तरह से इसकी वो कर दी और इसकी नंबरिंग कर दी 0 1 2 3, नीचे वाला का भी सेम नंबर होगा 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे केबल ले लूं और मैं केबल यहाँ से लेकर यहाँ पे लगाऊं, ये दूसरे नंबर वाले पे लगा दूं, ठीक है, तो अगर आप मेरी बात को पकड़ पाए हैं तो लास्ट सवाल है, इसका नॉमिनेचर क्या होगा? चैट में लिख के बताइए। यस, अगर आपने पकड़ा होगा तो बिल्कुल 100% पकड़ा होगा। पहले स्लॉट का नंबर आएगा, फिर उसके बाद स्विच के किस रो का नंबर आएगा और कहाँ पे लगाया है। तो देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। दिव्यम ने F2 1 नंबर और 2, वेरी नाइस। होपफुली कि आपका सही है, आस्था ने भी सही दे दिया। ओके, तो अब होपफुली दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, नॉमिनेचर का कॉन्सेप्ट ये है। और होपफुली कि आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एक चीज क्लियर हो गई कि नॉमिनेचर का सिद्धांत क्या है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, अच्छा रिस्पॉन्स किया, टाइम बच गया मेरा। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नॉमिनेचर कुछ नहीं है, केवल हम कहाँ लगाते हैं उसके हिसाब से नॉमिनेचर की व्यवस्था रहती है। ठीक है, अब हमारे पास में ये 0 है। अब हमने केबल बताया था, राउटर के पास में ना अपना वो होता है कीबोर्ड होता है ना माउस होता है।
तो भाई राउटर को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? घर में आपका एसी लगा है, मान लो आज के ज़माने का स्मार्ट एसी लगवा लिया आपने, उसमें ना तो मॉनिटर है ना कीबोर्ड है, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? कैसे कंपनी करती है? तो कंपनी क्या करती है, ऐसे चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक लैपटॉप लेती है, और लैपटॉप से मैं यहाँ पर एक केबल लूंगा, कंसोल केबल या बीजीए केबल या फिर रोल ओवर। आपको याद होगा 3 तरह का केबल बताया था, लास्ट सेशन में जाइएगा फिर देखिएगा। जो वो ये 2 केबल हो गई क्रॉस ओवर और स्ट्रेट केबल, ये तो हो गई कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन बाकी जो केबल होती है जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कनेक्टर की वजह से उनके नाम बदल गए गए। तो ज्यादातर अगर नेटवर्क की दुनिया में बात करें तो हम लोग कंसोल केबल बोलते हैं। ठीक है, तो उस केबल में हम कंसोल केबल लेंगे, और कंसोल केबल यहाँ पर लेकर इसमें इसमें नहीं जोड़ेंगे इंटरनेट वाले, RS-230 पोर्ट अलग होता है, और राउटर के कंसोल पोर्ट में जोड़ेंगे। तो इस केस में अब ये जो आपका जो लैपटॉप है वह इस राउटर का कीबोर्ड माउस हो गया। इस तरह से जुड़कर अब अगर मैं इस लैपटॉप में कुछ काम करूंगा तो इसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकूंगा, और अभी तक यही होता रहा है। अब जो नया स्विच आए हैं, राउटर के अंदर ही आपका वो हो गया है, मॉनिटर भी लगा हुआ है, कीबोर्ड भी लगा, टच स्क्रीन टाइप का आ गया। लेकिन अभी तक आप जितना भी देखेंगे, आपको बहुत ही रेयर मिलेगा कहीं की टच स्क्रीन वाला राउटर आ गया हो। लेकिन ज्यादातर अभी पे तो ज्यादातर लोग जो भी पुरानी व्यवस्था है, उसी पे ही लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब इस तरह से हम इस पे कन्फिग, क्योंकि सामुलेटर है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा तो दिया, रियल में तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये भी, और CLI मोड में जाएंगे तो राउटर के अंदर चले गए आप। अगर रियल में करना है तो रियल में तो ऐसा तो नहीं है कि हम राउटर को टच करेंगे कुछ स्क्रीन खुल जाएगी और चले जाएंगे, वहां तो नहीं हो सकता। रियल में आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, कंसोल केबल से लगाकर ही आप जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो पोर्ट है इन पोर्ट को IP देना। अभी हमने प्लानिंग तो कर ली, ठीक है, और लेकिन अभी तक हमने IP नहीं दिया। देखो FA0/0 है, प्लानिंग किया लेकिन IP नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो IP मिले, तो मैं इसको भी क्लिक करूंगा, और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो इसमें आपका टर्मिनल ऑप्शन आएगा। टर्मिनल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे डिवाइस से ऑटो सेंस होती है, अपने आप ये डाटा फिट कर लेती है, उनको जरूरत नहीं हमें डालने की, बस आपको ओके करना है। आप जैसे ओके करेंगे ये बिल्कुल सेम आ गया। तो रियल में तो मैं ऐसे ही करना है, क्योंकि ये छोटा आ रहा है, तो मैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डायरेक्ट राउटर के ऊपर, तो मैं दोनों को सामने रख देता हूँ आपके। देखिए दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। तो ये तो राउटर है, और डायरेक्ट क्लिक किया, सामुलेटर है, तो टाइम बचाने के लिए हमें बार बार कंसोल केबल लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है आने वाले सेशन में। सिंपली आप राउटर क्लिक करिए और कॉन्फ़िगरेशन करिए। आप यहाँ पे पूछ रहा है कंटिन्यू कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने हर चीज नई लगाई, राउटर नया लगाया, केबल नया लगाया, IP एड्रेस नया लगाया। लेकिन फील्ड में मैं अभी यहाँ LTTC में काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो राउटर लगे उसका इंचार्ज मैं हूँ। मैं ट्रांसफर हो जाऊं, मेरी जगह पे कोई नया आ जाए, और वो उस राउटर के अंदर कुछ देखना चाहे, या राउटर को अंदर पहले से कॉन्फ़िगर है, तो मेरे से फोन करके नहीं पूछेगा। वो यहीं से ये जब करेगा, यहाँ पे यस या नो करेगा। यस का मतलब है कि मैं ऑलरेडी पहले कॉन्फ़िगर था, पुराने ऑफिसर ने किया हुआ था, मुझे वही रखना है। नो का मतलब है नहीं, मैं अपना फ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे तो पुराना कुछ है नहीं, जहाँ तो मजबूरी में मुझे नो ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछता है तो आप जैसे यहाँ नो लिखेंगे यहाँ पे भी नो टाइप हो जाएगा, और इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए दोनों एक तरफ से मूव करेगा। यस करेंगे तो राउटर इज आल्सो मिनी सुपर कंप्यूटर, ये थोड़े टाइम के लिए हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना भक्त वाला है, गुलाम टाइप का है। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो ये थोड़ी देर सोचेगा और हैंग हो जाएगा। रियल में भी हैंग होता है, तो इसलिए कब यस करना नो करना है, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे राउटर आओ, ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, तो यहाँ पे 3 चीजें आएंगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक ही चीज है, अगर यहाँ पे कुछ लिखेंगे तब भी लिखेगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिख रहा है, तो एक ही मतलब है। लेकिन सामुलेटर है तो मुझे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, टाइम बच जाए और आपको बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्रंट में है। अब यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे राउटर है और ग्रेटर देन सिंबल है। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब होता है यूजर मोड। दिस इज द नोन एज द यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा, कोई नया लैपटॉप खरीदा या कुछ खरीदा आपने, नया लैपटॉप खरीदा या कोई भी चीज खरीदे, मान लीजिए आपने खरीदा है, तो
आपको कैसे पता चलेगा कि जो लैपटॉप है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आईफ़ोन आईपैड है, सोनी का है, एचपी का है, किसका लैपटॉप है, इसका रैम कितना है, वो सारी जानकारी कैसे मिलेगी? वैसे तो नहीं कि उस बाहर स्टिकर लगा दोगे तो मिल जाएगा, स्टिकर तो गलत भी लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और सारी कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। जैसे मैं अपने इसी कंप्यूटर की बात करूँ कि मैं जिस कंप्यूटर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस कंप्यूटर के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ये मेरा जो कंप्यूटर है, और मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो थोड़ी बेसिक जानकारी मुझे यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना। ये मेरा जो कंप्यूटर है इसका कॉन्फ़िगर क्या है, रैम क्या है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, आप देखिए। ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे आ गया ये कंप्यूटर डेस्कटॉप का है, रैम इतना है, सारी चीज़ें आ गई, विंडोज 10 प्रो हो गया। तो उसी तरह से हमारा ये जो राउटर है, राउटर के अंदर अगर इसके अंदर मैं कुछ कमांड फायर करूंगा तो मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि मेरे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, राउटर का कौन सा है, 760 मॉडल है, 2811 मॉडल है, इसका रैम कितना है, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब मैं इसमें टाइप करूं इनेबल और इंटर पास करूं, तो ये हैश मोड में आ जाएगा। जब हैश मोड में आ जाएगा इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। क्या बोलेंगे? प्रिविलेज मोड। यहाँ बाहर लिख देता हूँ, इसी तो प्रिविलेज मोड आपका ये प्रिविलेज मोड है यार, और हैश बन गया। यानी अब इसमें क्या होता है, जब हमने खरीदा था, आपने कोई नया मोबाइल फोन खरीदा, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में हमने नया क्या इंस्टॉल किया? या आपने कंप्यूटर लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, पैकेट ट्रेसर भी नहीं होगा, आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जब खरीदा था और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें नहीं डाली? वो आपको पता चलता है कंट्रोल पैनल के ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर या कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से। तो सेम चीज़ है, प्रिविलेज मोड में हम कुछ कमांड फायर करते हैं तो मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि मेरे राउटर में या कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एक बड़ा ही पॉपुलर कमांड है कि आपको अभी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबको मालूम है कि 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। उसमें ये सब चीज़ें आपके जो इंटर हाई स्कूल पास करके बच्चे आएंगे ना, आपकी बाद वाले, उनको पहले से जानकारी होगी। देखिए, एमएस ऑफिस आजकल आपको कोई नहीं पढ़ता क्योंकि आप लोगों को पहले से बचपन में सिखा दिया गया। लेकिन हमें एमएस ऑफिस की 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी कि एमएस वर्ड पे कैसे काम किया जाए। तो ये बिल्कुल वही चीज है। अभी आप आपके लिए हो सकता है कि नई चीज हो, लेकिन ये चीज अब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पहले से जानकारी होगी इसकी। ठीक है ना। तो जैसे में एक कमांड है शो रनिंग, और इसको मैं रनिंग कॉन्फ़िगर को इंटर मारूंगा तो ये बता देगा मेरे राउटर, मेरा जो राउटर है, ये करंट कॉन्फ़िगरेशन 5 वर्जन, ये इंटर दबाते चले जाइए। अभी कुछ भी मैं नहीं किया, सब ब्लैंक आ रहा है, फास्ट इथरनेट पे कोई आईपी नहीं डाला, सब ब्लैंक आ रहा है। इंटर करते चले जाए। तो इसके अंदर हम कमांड फायर करके मैं इस चीज की जानकारी ले सकता हूँ कि मेरे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो अब वहां मैं लिखूंगा कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन, या पूरा भी लिख सकते हो, कॉन्फ करके टैब बटन दबा दो। पूरा कमांड ये होता है, लेकिन क्योंकि ये मैं सिस्को का यूज कर रहा हूँ पैकेट ट्रेसर, सिस्को होता है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हुआ या लिनक्स हुआ, उनके कंपेयर में बहुत मजबूत माना गया। तो अगर मैं यहाँ पे केवल पूरा कमांड ना लिख के कॉन्फ स्पेस करके टी लिखूंगा, तब भी मेरा राउटर समझ जाता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम रेडी हैं राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं किस आज क्या काम कर रहे हैं, इस पोर्ट पे जो हमने आईपी प्लान किया वो जाना है। तो मैं लिखूंगा INT इंटरफेस, या फिर 0/1 पे चला जाता हूँ। पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं बाकी, और मैं यहाँ पर इंटर मार दूंगा। तो अब मैं लैपटॉप के माध्यम से घुसते हुए यहाँ पे आके खड़ा हो गया, और मैं इस पे आईपी डालना है। आईपी ऐड करिए, 192.168.1.1 सबनेट /24 है, तो आपको आईपी एड्रेस की जानकारी हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट को 1 रखना, और मैं इसको एंटर मार दूंगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा, आप देखना यहाँ पर माउस ले जाकर देखिए, अब आपका 0/1 पे आईपी आ गया, लेकिन अभी ये रेड दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट राउटर का जो पोर्ट होता है, पावर सप्लाई बंद होता है। तो मैं लिखूंगा नो शट या नो शट डाउन। जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखना क्या हुआ, ये ऑरेंज होना शुरू हुआ और ग्रीन हो गया। ठीक है ना।
और कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करते हैं डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट का मतलब बाहर आ गए। अब मैं यहाँ पे माउस ले गया, अब यहाँ पे ले जाएंगे तो देखेंगे लिंक अप हो गया है, आईपी आ गया है जो मैंने प्लानिंग किया था। अब मैंने 0/0 पे जाना है, तो अब यहीं पे लिखो INT या फिर 0/0, किसी में भी पहले आगे पीछे जा सकते हो। आईपी ऐड करो, ठीक है, 192.168.3.1 सबनेट वही होगा, 255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, और डू राइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी माउस ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अब 0 1 पे 0 पर भी आईपी आ गया। लेकिन अभी ये रेड है, रेड क्यों है बता सकते हैं आप लोग? रेड इसलिए है कि अभी ये दूसरे एंड का भी कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पहले आप लोग इसको कॉन्फ़िगर बनाइए और इसको कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं आधे घंटे के लिए। यहाँ में अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, आईपी एड्रेस राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। इसका रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए और बनाइए। थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, शुरू के 2 सेशन में ही आपको बनाने हैं। आप कल उसके बाद आप बहुत फास्ट तरीके से सीख जाएंगे, फिर तो आप नेटवर्क के मास्टर हो जाएंगे। आप कर पाएंगे सभी लोग? इसको करिए पहले, अगर डाउनलोड कर लिया तो उसे कर लीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू अदिति, थैंक यू थैंक सर।